गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो जो दूसरा है इस चैप्टर के सीरीज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के परीक्षा के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नेल्सन मंडेला, अ लेटर टू गॉड, और ये तीसरा जो चैप्टर आज आपके सामने है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम इस 4 लाइन से शुरू करना चाहते हैं। कहते हैं कि छुप छुप के एहतमा में सफर का पता चला, जब वो मर गया तब उसके हुनर का पता चला, जब एक एक धूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बहार को मेरे घर का पता चला। कुछ ऐसी ही कहानी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र केवल 13 साल है, एनी फ्रैंक का, जो 1929 में जन्म लेती है और 1945 में उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे मार दी जाती है। केवल 16 साल के छोटे से काल में, इस काल में भी 16 साल के भी काल में जो केवल लास्ट का 2 साल होता है उसके जीवन का, 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक के जीवन में उसने अपने डायरी में जो रोजमर्रा के दिन को उसने जो लयबद्ध तरीके से लिख दिया, उसी के द्वारा आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के नाम से, पुस्तक के रूप में वो लड़की जानी जाती है। डच भाषा में लिखी गई एक छोटी सी डायरी जिसका नाम ही था, जिसका ओरिजिनल नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस नाम से उसके पिता ने, ओटो फ्रैंक ने, उसकी डायरी को पब्लिश करा दिया और फिर वो दुनिया के तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। उस पे बहुत सारे पिक्चर्स बने, बहुत सारे सीरियल्स बने, बहुत सारे ओपेरा हुए। उस पे उस बच्ची को वो सम्मान निश्चित रूप से केवल साहित्य की वजह से मिला जो अंतिम 2 साल में उसने अपनी एंट्रीज की थी उस डायरी में। आज जिस चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, चैप्टर से ज्यादा महत्वपूर्ण आज ये बच्ची है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और जर्मन्स के द्वारा, हिटलर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कंसंट्रेशन हाउसेज में ज्यूज को, यहूदियों को पकड़ कर ले जाके रखते थे, वहां यातना देते थे, भोजन नहीं देते थे, बहुत सारे वायरस छोड़ते थे और तमाम तरीके से उन लोगों को जानबूझ के मार दिया जाता था। तो एक बलि ऐसी भी बच्ची की दी वहां पे कंसंट्रेशन हाउस में, जो जिसका अध्ययन आपको करना है और आपको पता चलेगा कि कितनी निर्दयता के साथ उस बच्ची की हत्या कर दी गई। एनीवे, चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है बच्ची का एनी फ्रैंक, जो डायरी अपना लिखती है। कहते हैं कि जो नाजीज थे, जर्मन्स, हिटलर के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वे लोग यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इन यहूदियों को हमेशा ये लोग यातना देते थे। इन्हें समय समय पे सजा दी जाती थी, मारा जाता था, डराया धमकाया जाता था, शोषण किया जाता था। तो एक बार कुछ कंडीशंस ऐसा बना कि इसका जो एम्स्टर्डम में इसके पिता ओटो फ्रैंक अपने दोनों बच्चियों को और अपनी पत्नी को, अपनी बूढ़ी मां को लेकर रहते थे, वहां से फिर वो नीदरलैंड की तरफ शिफ्ट कर गए, माइग्रेट हो गए। लेकिन जर्मन्स ने वहां पे भी आक्रमण करके जीत लिया। तो 2 साल तक ये बेचारा अपने ऑफिस में जहां ये काम करता था वहां पे ये छिपा रहा। लेकिन बाद में ये लोग पकड़े गए, इनको फिर कंसंट्रेशन हाउस में भेजा गया। वहां के प्रताड़ना के बाद पहले इनकी बड़ी बिटिया जो थी वो मार्गरेट, वो मर जाती है, फिर ये एनी फ्रैंक मर जाती है। अकेला एक आदमी बचता है उस पूरे परिवार का, उस निर्मम हत्याकांड के बाद, ओटो फ्रैंक। जब वो घर आता है वापस, तो अपनी बिटिया को, जो वो 13 ईयर्स की थी, जब वो 13 वर्ष की हुई एनी फ्रैंक, तो उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसने डायरी दिया था। वो डायरी जब पढ़ा तो 2 साल का सारा एंट्री उसमें था। उसे लगा कि सब कुछ तो खत्म हो गया है, ये डायरी है, तो उसे ले जाके पब्लिश करा देता है। और पब्लिश कराने के बाद दुनिया वालों को ये पता चलता है पहली बार कि 13 साल की एक छोटी सी बच्ची, उसमें उसके द्वारा लिखी हुई कोई ऐसी एंट्री नहीं होगी जो गलत होगी, जो झूठ होगी। और पता चलता है दुनिया वालों को कि कितना मतलब मुश्किल भरा वो लम्हा था हिटलर के सामने और जर्मन नाजीज के सामने, वहां पे ज्यूज का सरवाइव करना। इस वजह से दुनिया की वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में और साहित्य के रूप में वो स्थापित हो गई। बहुत सारे लोगों ने उसका अनुवाद करके अलग अलग भाषाओं में अध्ययन किया। इस चैप्टर्स को जब भी पढ़िए तो एनी फ्रैंक को एक बार जरूर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट देने का प्रयास करिए कि उस छोटी सी बच्ची की
जो भी अभिलाषाएं इच्छाएं थी, और देखिए उसकी सोच कैसी थी। और चैप्टर जब वो शुरू करती है, मैं तो पढ़ते समय से हमेशा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि अगर आपके अंदर सेंटिमेंट है, कितना ज्यादा उस बच्ची के अंदर सेंटिमेंट है उस चैप्टर्स को, जैसे जैसे आप अंदर घुसेंगे आपकी समझ में आने लगेगा कि कितना जीवंत बच्ची है वो क्या सोचती है। शुरू ही करती है कि जब मैं 13 साल की हूं तो मेरे पिता ने मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में ये डायरी मुझे दे दी है, और आज मैं सोचती हूं कि मैं इस डायरी के ऊपर अपने रोज की जिंदगी का कॉलम इस पे अपडेट करूं, मैं इसे लिखती रहूं, क्योंकि बाकी बच्चों की तुलना में मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूं। दूसरा भी कारण है कि मैं अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बात मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, या किसी को भी फास्ट फ्रेंड मान के जिसे मैं अपनी बात कहूंगी, जरूरी नहीं है कि वो उस बात को छिपाए, उस बात को लोगों के सामने से वो प्रस्तुत ना करे। तो मुझे लगता है कि ये आइडियाज जो मेरे मन में चल रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है कि मैं इसे कागज पे लिख दूं, क्योंकि कागज तो कहीं किसी के सामने जाके अपनी बात को बोलेंगे नहीं। और एक लाइन लिखती है कि पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। सही बात है कि किसी आदमी से अगर आप कोई बात कह दीजिए तो थोड़ी ही देर में वो पूरा वायरल हो जाता है। एक बात आप किसी से कहिए और उससे अगर ये कह दीजिए कि देखिएगा, किसी से कहिएगा मत, तो फिर वो निश्चित रूप से कह देगा। कहते हैं कि वो जिसका तीर चुपके से नजर के पार होता है, कोई गैर नहीं, वो अपना ही रिश्तेदार होता है। यहां भूले से भी अपनी बात मत कहना किसी से, यहां खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है। इसी वजह से वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और मैं अपनी बात किसी दोस्त से कहने के बजाय अपनी डायरी पे लिख लूंगी। हमारी बात, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो थिंकिंग है, वो सब कुछ सीक्रेट रहेगा। फिर कहती है ऐसा नहीं है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास एक परिवार है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनके साथ खूब अच्छे तरीके से रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मन की बात किसी भी व्यक्ति से सीक्रेट, जो मेरे मन का है, उसे मैं व्यक्त करूं। फिर कहती है कि सही मायने में पूछिए तो ये जो डायरी है, जिसे प्यार से वो किटी कहती है, उसका नाम रखती है किटी, ये मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। एक ऐसे दोस्त की तलाश मुझे थी जिससे मैं अपने मन की सारी बात कह सकूं। ऐसा मित्र तो कोई मिला ही नहीं। पिताजी ने जब 13वीं जन्मदिन के ऊपर ये गिफ्ट दिया तो मुझे लगा कि मेरे सपनों का साथी मिल गया, इसलिए मैं अपने मन की सारी बात इसके अंदर लिख सकती हूँ। उस छोटी सी बच्ची की सोच देखिए कि किस लेवल पे इस बात को सोच रही है कि हमारे मन का जो भी सीक्रेट है, मुझे दूसरे से कहने से अच्छा है कि मैं उसे लिख दूं, वो बात मेरे मन से निकल भी जाएगी और कहीं दूसरे तक पहुंचेगी भी नहीं। क्या सोच थी उसकी, जबरदस्त। फिर कहती है कि मेरे पिताजी दुनिया के बहुत ही अच्छे पिता हैं, मोस्ट एडोरेबल फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पिता जब 36 साल की उनकी उम्र थी, उस समय उसने मेरी माँ से शादी की। उसके बाद पहले मार्गरेट का जन्म हुआ, फिर मेरा जन्म हुआ। इसके बाद पिताजी वहां से माइग्रेट होके हॉलैंड चले गए, पीछे से माँ गई, इसके बाद मेरी बड़ी बहन गई, फिर दिसंबर में वो गई, जनवरी में मेरा क्रम आता है, और फिर हम लोग दादी के साथ उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा एक 13वां या 14वां बर्थडे था, दादी का ऑपरेशन हो रहा था, इस वजह से मेरा बर्थडे धूमधाम से नहीं मनाया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरी दादी हम लोग को छोड़ के सदा के लिए चली गई। उसका दुख व्यक्त करती है कि दादी के ना रहने से हम लोगों के परिवार में जो सूनापन आया, जो खालीपन आया, वो भरा नहीं जा सकता। एक छोटी सी बच्ची, उसे इस सेंटिमेंट के बारे में पता है। एक छोटा सा परिवार था, हंस खेल रहा था, लेकिन ऐसे जर्मन्स, ऐसे नाजियों की नजर उस पर पड़ी कि सब कुछ बिखर के रह गया। फिर कहती है कि जब मैं, जहां पिताजी हॉलैंड चले गए काम करने के लिए, जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे एडमिट कराया जाता है कि स्कूल में, क्लास 6 में, जब मैं वहां पढ़ाई कर रही थी। और जब अगले साल जब मुझे उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हुआ, जो मेरा फेयरवेल हुआ, मेरी क्लास टीचर और मैं इतना ज्यादा रोए हम दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम दोनों सेंटिमेंटली एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। फिर मैं कहूंगा कि उस छोटी सी बच्ची का भाव देखिए अपने टीचर के प्रति और उसके लिखने का तरीका देखिए। बड़ी होती है, दूसरे विद्यालय में जाती है, समय धीरे धीरे बदलता है, और इसके बाद इस चैप्टर्स को, जैसा कि यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें बस यही एक छोटी बात जानने के लिए है कि एक दिन वो लिखती है कि ये डेट जो है, वो कहती है कि माय डियरेस्ट किटी। अब उसमें अब अपनी एंट्री वो करती है, डालती है चैप्टर्स में। कहती है कि
एक दिन हम लोग स्कूल कैंपस में बैठ के सभी लोग, पेरेंट टीचर मीटिंग की बात हो रही थी, तो सबको लगा कि आज रिजल्ट का डे है, कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो फिर एक लाइन बहुत जबरदस्त वहां लिखती है, सारे बच्चे डरे हुए हैं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, मेरा थोड़ा समस्या है, मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी। आपस में लोग बातें कर रहे हैं। तभी एनी फ्रैंक अपने दोस्त से कहती है कि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, हमें पढ़ना है, हमें पेपर देना है, बाकी सारा काम तो टीचर्स का है। अब हम पास होंगे या फेल होंगे ये हमारे ऊपर तो डिपेंड है नहीं, ये डिपेंड है टीचर्स के ऊपर। और फिर वहां एक लाइन लिखती है जो अच्छी लाइन भी है, और इस एस्से में जो आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे हंसी के लिए भी, थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने के लिए भी उसने लिखा है। उस छोटी सी बच्ची की लाइन देखिएगा, लिखती है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। इस धरती पे जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्ट, जिसके बारे में हम अनुमान न लगा सके, टीचर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, पास करेगा फेल करेगा, क्या चल रहा है, ये केवल वही जानता है, ये बच्चा नहीं जान सकता। छोटी सी बच्ची के द्वारा लिखा हुआ है एक लाइन, जो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास ज्यादा धैर्य होता है मनुष्य की तुलना में। और दूसरा, टीचर इस दुनिया का सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो फिर ये हंसते हैं सब आपस में, और ये रिजल्ट डिक्लेयर्स के बारे में बात करते हैं सब कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। एनीवे, इसके बाद फिर वो एक छोटी सी किस्सा सुनाती है अपने उस पे दैनिक जीवन के बारे में, कि जो हमारा स्कूल है उस स्कूल में 9 टीचर्स, 9 में से 7 टीचर्स जो हैं वो फीमेल हैं और केवल 2 मेल हैं, जिसमें से जो मिस्टर कीजिंग है जो मैथ्स के टीचर हैं, उनसे इसका थोड़ा सा आंकड़ा 36 का है। और इसके बाद ये कामिक एंड दे के इस चैप्टर को ये खत्म कर देते हैं कि मिस्टर कीजिंग से और इससे इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातूनी लड़की है, बात बहुत ज्यादा करती है एनी फ्रैंक। तो एक दिन मिस्टर कीजिंग उसे कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और पनिशमेंट में तुम्हें मैं एक टॉपिक देता हूं, और टॉपिक का नाम होगा अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा बॉक्स जो बहुत ज्यादा चैटर करता है, बहुत ज्यादा बात करता है। तो वो बॉक्स कोई और नहीं है, बच्ची ही है। तो एक सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में उसे उसका उपहास करने के लिए देते हैं बच्चों के सामने, क्लास में सबके सामने, कि तुम्हें एक निबंध लिख के लाना है जो चैटर बॉक्स के ऊपर होगा, बातूनी लड़की के ऊपर एक टॉपिक आपको लिख के लाना है। ये याद करिएगा, इससे सवाल पूछता है चैटर बॉक्स। लड़की घर आती है और पेन को अपने निब को मुंह में दबा के सोचती है कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं। फिर सोचती है कि चलो लिखते हैं, खूब बैलेंस, बड़े बड़े सेंटेंस लिखेंगे, गैप डालेंगे, मतलब उसका प्लान बनाती है कि मैं ऐसे लिखूंगी। फिर अचानक से उसके दिमाग में आता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, अगर एक टॉपिक दे दिया जाए तो कोई भी कुछ ना कुछ तो लिख ही लेगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कुछ ऐसा करती हूं कि उन्हें जवाब दे दूं, टीचर को उन्हीं की भाषा में उनको समझाऊं। तो फिर खूब बैलेंस्ड 3 पेज का निबंध लिख डालती है, और उसमें जो थीम लिखती है वो लिखती है कि अगर आप चैटर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो स्टूडेंट्स का ट्रेड्स है, गुण है, मेंटल एबिलिटी है, उसका संस्कार है, ये बोलने की जो कला है जिसे मैंने स्पेशली अपनी माँ से सीखा है, और मुझे नहीं लगता कि विरासत में जो गुण अपने माँ बाप से बच्चे को मिला हुआ है वो खराब है। अब इस बात को इतना वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करती है कि फिर जब उसे प्रस्तुत करती है तो क्लास के सामने मिस्टर कीजिंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब उन्हें अपनी गलती का आभास होता है कि सही बात है, बच्चा अगर नहीं बोलेगा, बच्चा नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा। हम तो ऐसे संस्कृति में पैदा होते हैं, स्पेशली हम इंडियंस, जहाँ भारतीय लोग, ऐसे संस्कृति, ऐसा कल्चर है अपना कि हमें प्रश्न पूछने के लिए यमराज के यहाँ से भी, एक बार कहा जाता है कि अपने वेद और पुराण में कहानी है कि नचिकेता नाम का जो वो एक बच्चा था, अपने पिताजी से बार बार पूछ रहा था कि पिताजी ये क्या है, तो बोले कि ये यज्ञ का सामान है। बोले कि ये किसको दोगे, कहा कि ये गाय मैं ब्राह्मणों को दे दूंगा। कहा अग्नि किसे दोगे, तो पिता ने कहा कि बेटा ये अग्नि यज्ञ के बाद मैं अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दे दूंगा। ऐसे सवाल पूछता है, फिर अंत में कहता है कि पिताजी मुझे किसे दोगे। तो पिता गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में वो कह देता है तुझे मैं यमराज को दूंगा।
और फिर सुनते हैं कि वो बच्चा यमराज के दरबार पे चला जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो यमराज उसके सामने होते हैं। बच्चा नचिकेता कहता है कि पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। फिर उसे वो जीवन और मृत्यु का वरदान देके उसे समझाते हैं, ज्ञान देते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा नहीं, फिर उसे लौटा देते हैं वापस। तो एक कहानी के ही माध्यम से ये बताया गया कि हमारे मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। ये बात मिस्टर किसिंग की समझ में आती है और वो हंसने लगते हैं, ठहाका लगाते हैं। फिर 2-3 दिन तक क्लास एकदम साइलेंट चलता है, स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चूंकि बच्ची तो मानेगी नहीं, वो तो बात करेगी ही। फिर एक दिन इसने कुछ बातचीत किया तो टीचर उसको एक और एस्से दे दिए लिखने के लिए कि बेटा ऐसा करो, आज का जो टॉपिक होगा एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। आज का जो टॉपिक होगा इनकरेजिबल मतलब जिसे ठीक न किया जा सके। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, जिस चैटरबॉक्स को कभी ठीक न किया जा सके, इसके ऊपर लिखो। अब वो बाकी सारे बच्चे हंसने लगे। फिर लिखती है, लिख के लेके सर को देती है। सर देखते हैं। फिर 1-2 दिन तक क्लास साइलेंट रहता है। लेकिन एक दिन इस कहानी का अंत होता है और टीचर गुस्से में कहते हैं कि चलो बेटा एनी फ्रैंक, आज का टाइटल नोट करो, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। आज का जो टॉपिक होगा, पहली बार इससे लिखने के लिए दिए चैटरबॉक्स, दूसरी बार एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, और तीसरी बार का जो निबंध था गुस्से में क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, इसके ऊपर लिख के लाना है। तो उसकी एक फ्रेंड है सैनी, वो कहती है बेटा ऐसा करो कि तुम इससे प्रोज में मत लिखो, पोएट्री में लिखो, पोयम में लिखो, और कुछ ऐसा लिखो कि ये पूरा मामला शांत हो जाए। उसे समझाती है। एनी घर आती है। घर आने के बाद सोचती है और सोच के एक बहुत ही बैलेंस्ड पोयम लिख के लेके उन्हें जाती है। लेकिन इस पोयम का थीम इतना जबरदस्त होता है कि उसमें लिखती है कि एक डक है, उसके 3 बच्चे हैं डकलिंग, और उसकी जो एक दूसरी ड्रैक है, मेल और फीमेल जो है, उनके 3 बच्चे हैं। और डक जो है, ड्रैक मेल डक जो है, अपने तीनों बच्चों को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन ये बात मिस्टर किसिंग ने लाइटली लिया, उनकी समझ में आ गया, और फिर उन्हें समझ में आया कि उन्होंने ये गलती किया है कि बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा है उसका बोलना। आज अगर ये बच्ची कुंठित रही होती, अपने मन के फीलिंग को डायरी में नहीं लिख रही होती, तो आज इसका इतिहास हम लोग के सामने नहीं आया होता। उसकी मुखरता ही है, उसके लिखने की उसकी चपलता ही है कि आज उसके मरने के 100-200 साल बाद आज हम उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची का व्यक्तित्व तो ऐसा था। अब चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। इसमें से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को जरा सा हम लोग डिस्कस कर लें। जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। पहला क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन होगा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, इंट्रोडक्शन से संबंधित कोई भी सवाल नहीं आ रहा है कि ज्यूज कौन थे, हिटलर कौन था, कंसंट्रेशन हाउस क्या है, कैसे मरी थी। ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताना आवश्यक है। चैप्टर से मतलब नहीं है इसका, पहली एंट्री कब हुई है, अंतिम एंट्री कब हुई है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। हालांकि ये भी हमने वीडियो में बता ही दिया है कि 12 जून 1942 की पहली एंट्री है डायरी में, और 1 अगस्त 1944 को अंतिम एंट्री हुई है उस डायरी में। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। एनीवे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज एनी वांट, एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात अभी आप लिखे हैं, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। और चूंकि इसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है टू डिस्कस अबाउट द फीलिंग, टू शेयर अबाउट हर इमोशन, देयर इज नो रियल फ्रेंड, दैट्स व्हाई शी वांट्स टू कीप अ डायरी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपने इमोशंस को शेयर कर पाए। इस वजह से भी वो डायरी रखना चाहती है। और एक और सबसे प्रधान कारण, जिसको बच्ची ने स्वयं ही कहा है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो दूसरा कारण ये है, इस वजह से भी ये डायरी रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो भी मैं कह रही हूं वो थोड़ी देर में अखबार हो जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो जिसका तीर चुपके से नजर के पार होता है, वो कोई गैर के अपना ही रिश्तेदार होता है। यहाँ भूले से भी मन की बात मत कहना किसी से, यहाँ खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है। इसी वजह से वो अपने पास डायरी रखना चाहती है, ताकि उसके सारे इमोशंस किसी दूसरे के पास ना पहुंचे। आज जो इसका दूसरा क्वेश्चन है,
इसे तैयार करिए बोर्ड के लिए इस बार। करा व्हाट मेड, क्या है ऐसा कि मिस्टर किसिंग अलाउ कर देते हैं एनी को कि वो क्लास में टॉक कर सकती है, वो बात कर सकती है। कौन सी ऐसी चीज थी? तो जब उसने पहला ऑप्शन दिया था, देखिए कभी कभी ये पूछ लेगा कि कौन कौन सा सजा, किस तरीके का पनिशमेंट टीचर ने दिया था, तो 3 ऐसे लिखा था। पहला चैटर बॉक्स, दूसरा एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। लेकिन जैसे ही पहला इससे वो देता है कि चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखो, तो बच्ची को ये लगा कि इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ह्यूमन ट्रेट्स है, जो बच्चे की नैसर्गिक नेचुरल एबिलिटी है, क्वालिटी है बात करना, अगर वही उसको बंद करा दिया जाए, उसके पक्ष में जब वो एक ऐसे लिखती है तो टीचर खुश हो जाता है और अलाउ कर देता है कि यू कैन टॉक। लेकिन जब ये फिर अति सर्वत्र वर्जते, हमेशा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, अगर वो अलाउ कर देगा तो फिर ये दिन भर बात ही करती रहेगी, 2-3 दिन तक क्लास साइलेंट चलता है, फिर ये बात करना शुरू कर देती है। लेकिन प्रश्न का जवाब है व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, कौन सी ऐसी बात थी? तो एनी फ्रैंक ट्राइड हर बेस्ट टू मेड अंडरस्टैंड मिस्टर किसिंग दैट स्पीकिंग एंड टॉकिंग टॉकेटिवनेस इज द natural quality of a student, and she succeed to make her understand, to make him understand, that's why he allowed to talk in class। ये 2 क्वेश्चंस, और तीसरा क्वेश्चंस अगर पूछ लेगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर क्या क्या वो पूछा है चैटर बॉक्स से संबंधित। अब इस पूरे लेसन को अब आपको बोर्ड के परीक्षा के 1 घंटे पहले अगर आप केवल इस वीडियो को देख लेंगे तो वो एक रिकॉल हो जाएगा कि इसके इंट्रोडक्शन में चूंकि वो डच भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली, इसको जो भी अगर आपके दिमाग में एक बात याद रखिए, जो भी आपके दिमाग में याद है उसे कॉपी में प्रेजेंट करने का तरीका सीखिए, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, बस यही जानिएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका। इंट्रोडक्शन के बाद वो जब डायरी लिखती है कि जब मैं 13 साल की हूँ, मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट किया है, फिर मेरे दोस्त नहीं है, मैं चाहती हूँ कि पेपर पे लिख देना ज्यादा अच्छा है ये। फिर उसके बाद ये कहती है ऐसा नहीं मेरे पास दोस्त नहीं है, सब कोई है, सब कुछ है मेरे पास। फिर अपने फैमिली के बारे में बताती है कि पिताजी की उम्र 36 साल है, माँ 25 साल की है, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, मार्गरेट। इसके बाद मेरा जन्म हुआ, फिर वो हॉलैंड चले गए, फिर मेरी माँ पीछे गई, फिर बड़ी बहन गई, फिर मैं गई, फिर दादी का बर्थडे। ये सिचुएशन को लेके आके धीरे धीरे आती है। फिर आती है कि जब मैं 6ठी क्लास में वहां पढ़ने लगी तो हम दोनों का जो टीचर्स और मेरा जो फेयरवेल था, बहुत ही उसकी जो सेपरेशन थी, विदाई था, वो बहुत ही पैथेटिक था, कारुणिक था, मैं बहुत रोई। उसके बाद जब मैं नए स्कूल में गई तो वहां एक दिन रिजल्ट के बारे में, जो रिजल्ट डे था, वहां पे उसने एक लाइन लिखा कि द टीचर्स आर मोर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। उसको लिख के कहा कि भाई बच्चे का काम तो पढ़ना है, इसके बाद पास या फेल होना ये तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। फिर कहती है कि एक दिन स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 9 टीचर्स थे, 7 जो उसमें थी वो फीमेल थी, 2 मेल थे। उसमें जो मैथ के टीचर थे मिस्टर किसिंग, उससे मेरा नहीं बनता था। सजा के रूप में उन्होंने 3 बार मुझे निबंध लिखने के लिए दिया। टॉपिक क्या था? टॉपिक था चैटर बॉक्स, दूसरा था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। तो क्वैक 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 वाली कहानी अंतिम में समझ जाइएगा कि जब ये बच्ची लिख के देती है कि 2 बत्तख है और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेल ड्रैक कहेंगे, मेल ड्रैक उसे इसलिए मार देता है अपने छोटे छोटे डकलिंग को क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 बोलते थे। टीचर को ये लगता है कि कहीं मेरी वजह से बच्ची कुंठित ना हो जाए, कुछ कर ना बैठे, कोई दिक्कत ना हो जाए, डिप्रेस्ड ना हो जाए, इस वजह से उसे हंस के बात को समाप्त कर देते हैं और उसे अलाउ कर देते हैं कि तुम बात करो। यही पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप जान ही चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।